दोस्तों अगर वाकई में 28 रुपये का स्टॉक है और 28 रुपये से अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता है कहाँ तक जा सकता है। नीचे अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बहुत बढ़िया, लेकिन फंडामेंटल पे कुछ अजीबो गरीब चीज़ हुए हैं। थोड़ा सा इसे ध्यान से हम लोग समझते हैं। बैक करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत सस्ता है और स्टॉक का ROC 254% और ROE है 376% ऊपर। इतना तो भागा हुआ है ये। फेस वैल्यू 5 कहीं ना कहीं एक बार स्प्लिट हो चुकी होगी। डिविडेंड इतना तगड़ा देता है, 8.95% तक का डिविडेंड, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। एक काम करते हैं, डिविडेंड अगर ये इतना ही देता है तो डिविडेंड चेक करता हूँ कि इसने कब कब डिविडेंड दिया है। आइए SIL यहाँ पर इस नाम से नहीं अगर दिखा रहा है तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज़ को एक बार देखेंगे हम लोग, शायद इस नाम से दिख जाए। हाँ ये है। आते हैं वीकली चार्ट पर और डिविडेंड अगर इतना ही देता है तो कितना देता है। डिविडेंड एक बार दिया था इसने 1.75 और दोबारा दिया है इसने 75 पैसा। क्या डिविडेंड देता है। 8 का तो यील्ड दिया हुआ डिविडेंड यील्ड और पैसे दे रहा है 75 पैसे का, 28 रुपया भाई साहब। चलिए छोड़िए इसको, आते हैं कहाँ पर, कंपनी में सब कुछ। यहाँ पर तो हम लोगों को कोई डाउट नहीं, 20% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक है, सब कुछ ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू 403 रुपये का है। कंपनी करती क्या है, कंपनी ना देखिए ये ट्रेडिंग करती है। ट्रेडिंग मतलब कि जैसे टेक्सटाइल में हो या केमिकल में हो, उनके स्टॉक को खरीदता है और दूसरे को बेच देता है, इसका काम ये है। और अगर आप इस कंपनी की की पॉइंट को देख लें यहाँ पर तो 100% कॉटन टावल, बेडशीट, धोती भी बनाती है भाई कॉटन एंड ब्लेंडेड धोती पता है ना आपको, हमारे बुजुर्ग लोग जो पहनते हैं, तो धोती बनाने वाली कंपनी पहली है। उसके बाद से स्कूल का यूनिफॉर्म, सब कुछ ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टर वाले कॉलम पर देखिए 20% तक का अगर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है इस कंपनी में तो वो है दिसंबर 2019 से है, अभी नहीं है। वो 2019 से है, अभी तक है। लेकिन सडनली इस कंपनी ने, आप यहाँ पर देखिए, FIs ने 38% तक की एंट्री मार दी है। अगर FIs को लगता है कि ये स्टॉक वाकई में मतलब जान है और ऊपर जा सकता है तो 28 रुपये में कोई कंपनी बुरी नहीं है। क्या बोलते हो दोस्तों आप लोग भी। और अगर आप DIs की बात करेंगे तो DIs स्टार्टिंग से ही कंपनी बैठी हुई है, ठीक है। अगर आप FIs वाले कॉलम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सैटिन लिमिटेड करके, SATIN सैटिन लिमिटेड करके 38% तक अपना स्टेक रिसेंटली इसने, हो सकता है पिछले क्वार्टर में या इस क्वार्टर में, कौन से क्वार्टर में इसने बढ़ाया हुआ है। तो इस कंपनी को ज़रूर देखिएगा, पेनी स्टॉक है, हो सकता है आगे चल करके आपको या हमें एक ह्यूज प्रॉफिट दे सकता है। चार्ट पर भी अगर हम देखें ना तो इतने जोन में वॉल्यूम बड़ा तगड़ा, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर साइडवेज थी, ब्रेकआउट किया, नीचे आया, सस्टेन किया, फिर से ऊपर निकल करके नीचे आकर के फिर ऊपर निकलने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। बुक वैल्यू के हिसाब से अभी बहुत सस्ती है कंपनी। तो आगे चल करके क्या ये मल्टीबैगर बन सकती है, जिसमें FIs ने 38% तक का स्टेक अभी रिसेंटली में डाला हुआ है। तो अगर वाकई में FIs को लगता है तो हम लोगों को भी लगना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिएगा दोस्तों। और लाइक तो बनता है ऐसी कंपनी जहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ गाइस।